वेलकम टू मेकिंग ऑफ मेरे हमदम। और ये हमारे शूटिंग का दूसरा दिन था। मुझे आज भी याद है, हम लोग सुबह 7 बजे उठ के तैयार हुए थे, लेकिन कुछ चीज़ों की वजह से हम लोगों 9, साढ़े 9, 10 बजे तक वहाँ से होटल से हम लोगों ने शूटिंग के लिए प्रस्थान किया था। आपको याद होगा दूसरे दिन का शूटिंग हमें व्यास रिवर में करना था। इतनी बड़ी रिवर में एग्जैक्टली कहाँ करना है ये पता नहीं था, ये मुझे भी पता नहीं था। नहीं वो अलग बात है, पार्क शायद भूल गए। एक तो पहली बात तो हम लेट हुए, उस दिन भारी स्नोफॉल हुआ था। हाँ, स्नोफॉल हुआ, उस वजह से हम लेट निकल रहे थे। तो वो जो होटल वाले उन्होंने बता दिया था कि थोड़ा थोड़ा कम होगा, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा थोड़ा स्नोफॉल कम होगा। वो बहुत था, हम मतलब शूट कर ही नहीं सकते उस स्नोफॉल में। लेकिन थोड़ा आगे जाके हमें भी पता चला कि इससे ज़्यादा तो कम नहीं होगा, इसलिए हम निकल पड़े। डे वेस्ट जाता हमारा, वो डे वेस्ट जाता। और एक बात जो आप भूल गए वो ऐसा था, 2-3 दिन पहले जब आप वहाँ पे पहुँचे थे, आपने कुछ पिक्स भेजे थे रिवर के, हाँ, नदी की। और उस दिन इतना स्नोफॉल हुआ कि पार्थ साहब भूल गए कि हमने फोटो कहाँ के खींचे थे। एग्जैक्टली मुझे, हाँ, यस आई रिमेम्बर दैट थिंग। जिस दिन मैं, प्रशांत भाई, जैसे कि मैंने कहा कि हम लोग शूटिंग के लिए गए थे, पहले रेकी के लिए गए थे, माफ़ करना। तो उस दिन स्नोफॉल कुछ थी नहीं, मतलब पूरा जो एरिया, पूरा जो इलाका था मनाली का, वो पूरा हद तक काफ़ी नेचुरल था। ठंड तो बहुत थी, लेकिन स्नोफॉल नहीं था। स्नोफॉल मुझे शायद सोलंग में ही मिला था, जो कि मैं सोलंग में गया था प्रशांत भाई के साथ। सोलंग में मुझे स्नोफॉल मिला था, लेकिन वहाँ के लोग कहते थे कि सोलंग में स्नोफॉल होता है। इट्स अ बिग टॉप प्लेस इन मनाली, बट मनाली प्रॉपर, मनाली जो सिटी है वहाँ पे स्नोफॉल नहीं था जिस दिन। तो हम लोगों ने हमारा एक ग्रुप था व्हाट्सएप का, और उसके ऊपर मैं वहाँ की जो भी रेकी चल रही थी मैं साइमल्टेनियसली ग्रुप पे डाल रहा था। तो मुझे याद है इतनी ज़्यादा रात भर स्नोफॉल हुई थी कि एग्जैक्टली कौन सा प्लेस था शूटिंग का वो मैं भूल गया था एक्चुअली। और फिर भी हम लोग 10 बजे निकले सुबह, और 10 बजे निकलने के बाद हम लोगों ने हम वो लोकेशन एक्चुअली ढूंढते गए कहाँ पे हम शूट कर सकते हैं और कहाँ पे नदी में उतर सकते हैं। हाँ, एग्जैक्टली मुझे याद है, आपको याद होगा मैंने 2-3 बार गाड़ी रुकवाई थी, और उतर के मैं देख रहा था यही तो होगा शायद, लेकिन वो नहीं मिल रहा था। एक जगह सडनली मिल गई जहाँ पे हम लोग नदी में एंटर कर सकते थे, लेकिन दैट वाज अ वेरी रिस्की प्लेस। आपको याद होगा, बहुत ही, मतलब एक्चुअली होता है ऐसा है कि जब मनाली में स्नोफॉल होता है तो एक लिमिट के बाद स्नोफॉल से पैर फिसलने लगते हैं। जब तक वो रास्ते के ऊपर एक छोटा सा लेयर है 1 फुट का या 1.5 फीट का, तब तक पैर उसमें आराम से जा सकता है। लेकिन एक टाइम के बाद वो स्नो सेटल हो जाता है और उसका एक कांच बन जाता है। मुझे, आपको याद होगा कि हम लोग काफ़ी बार फिसले थे। जाओ 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 हर है मेरी गली। मनाली में हम लोग ऑन द डे 2 हम लोग उतरे थे नदी में। द रिवर नेम इज़ व्यास, और एक अच्छा प्यारा लोकेशन था। पता नहीं क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कुछ अच्छा सोचते हैं तो भगवान भी हमें सपोर्ट करता है। जैसे कि आप पीछे देख रहे हो कि दिस इज़ आर द फर्स्ट शॉट इन दैट रिवर। कि हम लोगों ने एक 1 टेक में एक सीन लिया था, जो कि गाने का सबसे बड़ा प्यारा सीन है, बेस्ट सीन है। वो गाने के हम लोग जान कहते हैं उसे।
सांसों में है तेरी खुशी। और मुझे पहला लगता है शॉट था वो उस दिन का, उस दिन का पहला second शॉट day था। का वो पहला शॉट था और जो वन टेक हुआ। वन टेक हुआ था, हाँ। बड़ा मजा आया था वहाँ पे। होता ऐसा है कि रिवर में जो स्नोफॉल होता है वहाँ पे बहुत पत्थर रहते छोटे बड़े, और उस पे स्नो गिरता है, स्नो आता है, तो पता नहीं चलता अंदर गहराई कितनी है। एग्जैक्टली। सही ना? Yes. तो आप जब भी पैर रखते हैं आपको पता नहीं आप कितने अंदर जाने वाले। यस यस। इस सारे कंडीशन में कैमरामैन ने जो एफर्ट्स लिए वो लाजवाब थे। हाय, आप पीछे देख ही रहे होंगे क्या हाल है। मैं इस गाने के लिए डीओपी हूँ और फर्स्ट टाइम मनाली में आके ऐसे मौसम में हम लोग शूट कर रहे हैं। वाकई नया एक्सपीरियंस है और आप देख ही रहे कि हमारी कैसी मेहनत है। हमारे सब कलाकार लोग सब मिल के काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा ये गाना बहुत पसंद आएगा। और प्लीज़ और लाइक करें और ज़रूर देखें। मैं यहाँ कहना चाहूँगा हमारे कैमरामैन विजय कुमार पंडित, जो कि हमारे कैमरामैन थे, डीओपी थे, उन्होंने भी एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में, हालांकि उनका भी ये पहला एक्सपीरियंस था जो कि उन्होंने कहा था, तो लेकिन विदाउट हेजिटेशन, हालांकि होता ऐसा है कि जनरली ऐसे एक्सट्रीम कंडीशन के बाद इक्विपमेंट्स जो होते हैं हमारे साथ वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं, तो अगर कुछ उसको डैमेज या कुछ हो जाए तो ऑब्वियसली एक छोटे से प्रोजेक्ट के लिए इतना हैवी कॉस्टली प्रॉपर्टीज़ डैमेज होना या कुछ होना, तो वो एक मुझे लगता है कि ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है फॉर द एनी कैमरामैन और एनी बडी ऑफ द क्रू, बिकॉज हम लोग तो बहुत दिल से शूट करना चाहते हैं, लेकिन अगर अनसर्टनली कुछ हो गया तो वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो मुझे लगता है विजू भाई ने भी बहुत मेहनत की थी। बहुत मेहनत की। इस बात में मैं और एक पॉइंट गौर करना चाहूँगा कि जैसे कि हम लोग कवर्ड थे पूरा, ग्लोव्स एंड हैंड ग्लोव्स एंड एवरीथिंग वी कवर्ड इन द -10 डिग्री टेम्परेचर। हमारे जो हीरो और हीरोइन थे, रचना और विक्रांत, तो रचना जी थी, वो थी एक शिफॉन के साड़ी में, और जो विक्रांत था वो एक शर्ट और एक ट्राउज़र में था, और ऊपर से उसने बटन खोल के पूरा सीन दिया था। सो आई थिंक इट वाज अ वेरी बिग टास्क इन द व्यास रिवर, द डे सेकंड। कोई जगह कोई समा तेरे बिना कुछ भी नहीं।